नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, हेलो भाई, कीम छो वेरी प्लीजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों से बात करने के लिए। फाइनली एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है। मेहनत रंग लाई। जितने भी स्टूडेंट्स थे, आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और मेहनत के बाद आप लोगों ने पेपर को देखा, किस तरीके से पेपर आया और किस तरीके से आप लोगों ने उसे सॉल्व करा, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा। गाइस अब पेपर हो चुका है। जिनका पेपर 16 तारीख को होने वाला है, वो आज के पेपर में जितनी भी चीज़ें हुई है, जितना भी हम लोगों ने एनालिसिस किया है, उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना लेना और बढ़िया तरीके से पेपर करके आना। जितने भी 16 तारीख वाले मतलब एस्पिरेंट्स हैं जिनका 16 तारीख को एग्जामिनेशन है, उन सभी के लिए था। एंड जो आज पेपर दे कर के आए हैं, जिनका पेपर अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। एक दो दिन रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। और साथ में आरआरबी जेईई और जो एलपी और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इसमें भी आप लोगों का बहुत अच्छा योगदान होने वाला है। तो प्री की तैयारी तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, राइट। बाकी जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, उन सभी को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका ये पेपर अच्छा नहीं गया तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। अभी आरआरबी जेईई की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, राइट। और अगर देखा जाए तो एक सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के पास किसका है? आरआरबी जेईई का, राइट। अभी आरआरबी जेईई भी आ रही है जिसमें आप लोग अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अलोंग विद दैट अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आरआरबी जेईई के बाद अभी वापस से आपका एसएससी जेईई फिर से आने वाला है, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों का भी एएलपी का एग्जामिनेशन होने वाला है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास वापस से एमपी सब इंजीनियर जो अभी हुआ है उसका भी एग्जामिनेशन होगा। और एसएससी जेईई का ये जो एग्जामिनेशन चल रहा है, होपफुली अप्रैल तक में फिर से एक नई डेट आने वाली है 2023 के लिए, क्योंकि जैसा डिस्कस किया गया था उसी हिसाब से आगे भी डेट आने वाली है। तो फिर से आप लोगों का एसएससी जेईई आने वाला है और वो एसएससी जेईई आप लोगों का होपफुली अप्रैल और मई के बीच में हो जाएगा और वो होगा 2023 के लिए, राइट। तो मतलब जो भी गलतियां अभी हो चुकी हैं, उन गलतियों को देखना है, उन गलतियों से सीखना है और सीखने के बाद गाइस आप लोगों को आगे वापस से लगना है। दो तरीके होते हैं, या तो दूसरों की गलतियों से सीखो और आगे बढ़ जाओ, या फिर अगर खुद से गलतियां कर ली हैं तो उन गलतियों को रिपीट मत करना। काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी जो अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अभी और सीखना बाकी है, राइट। अभी और मेहनत करना बाकी है, अभी थोड़ा सा और लड़ना बाकी है ना। तो लड़ो, बढ़िया सा लड़ो, है ना। गिरने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन गिरे रहने में तकलीफ है। गिर करके उठने में कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मेहनत लगती है, मुश्किल लगती है, मोटिवेशन वापस से इंक्रीज़ करना पड़ता है, मोटिवेशन को बूस्ट करना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा अब फील होने लग गया है कि डर, खुशी, मोटिवेशन, डीमोटिवेशन जैसी कोई चीज़ें होती नहीं। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता है, जुनून। अगर आपके अंदर जुनून है, आपको कितनी बार भी गिरा दिया जाए, आप वापस से उठ करके खड़े हो जाओगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। छोटा बच्चा भी तो यही करता है। छोटे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, या तो वो क्रॉल करेगा, चलने की कोशिश करेगा, गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा, लेकिन फाइनली सक्सेस ले लेता है। छोटे बच्चे को, क्या बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है उसको सिखाते हो कभी? बोलो का कबूतर, खा खरगोश, बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कभी सिखाते हो? नहीं सिखाते हो। तब सिखाते हो जब उसको आपकी लैंग्वेज समझ में आने लग जाती है। उसके पहले तो आप सिर्फ उसके सामने बोलते हो, अले अले कितना छोटा सा बच्चा है, ओले ओले ओले, है ना। तुम्हें क्या लग रहा है उसको ये सारी बातें समझ आ रही है? नहीं। लेकिन जब आप बोलते रहते हो, आपके जेस्चर्स, आपकी बातें, वो सारी चीज़ें ग्रास्प करता है। करते 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 वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है कि फिर उसको ये नहीं होता, फिर आप उससे कुछ भी चीज़ें पूछो, उसका नाम लो तो उसे ये भी पता चल जाएगा, इस तरीके का कोई साउंड आएगा ना तो मतलब ये है, तो तुरंत देखेगा अपने नाम के तरीके से, राइट, है ना। हमेशा यही होता है। और हर चीज़, जितनी भी चीज़ें आप लोग देखते हो, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आप लोगों को समझ में आती है कि भाई सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, पढ़ाई करते हुए चले जाना है, राइट। हो सकता है कभी भी अगर आप लोगों को ठोकर लगे तो हो सकता है आप गिरने की कोशिश करो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर आप कभी भी ठोकर लग के गिर गए तो चलना छोड़ दोगे कि नहीं नहीं नहीं, ठोकर लगी थी, मैं तो गिर गया, मैं चलूंगा ही नहीं, है ना। या फिर ऐसा तो थोड़ी ना होगा कि अगर आप लोगों ने बस एक बार चले और चल करके जहाँ पर जाना था वहाँ तक पहुँच गए तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, अब तो अपन नहीं चलेंगे, अब तो पहुँच गए। लगे रहोगे, लगे रहोगे। तो जब इस तरीके से मेहनत होती है ना तो बस करते रहो, लगे रहो, और देखना एक दिन तुम लोग बहुत आगे तरीके से जाओगे, राइट। लाइफ की एक बहुत अच्छी चीज़ जानते हो, इस ज़िंदगी की सबसे बहुत अच्छी चीज़ वो ये है कि हमेशा चलती रहती है और इसको चलना ही होगा। अब डिपेंड ये करता है कि तुम ज़िंदगी
जीने में विश्वास रखते हो या फिर ज़िंदगी रो रो करके जीने में विश्वास रखते हो, दोनों में बहुत फ़र्क है। और मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को रोने की कोई आदत होगी या फिर तुम रो रो करके कोई ज़िंदगी बिताना चाहोगे। तुम हमेशा चाहोगे खुश रहो, ऐसी कुछ चीज़ें करो जिसमें आपके सपने पूरे हों। तो गाइज़ ऑलवेज़ रिमेंबर, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो है आप लोगों का ड्रीम, राइट। और इस ड्रीम के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, जो हार्डवर्क करना पड़ता है, उसके लिए हमेशा कहते हैं कि ये जो हार्डवर्क है जितना कठिन होगा ना उतनी ही सुंदर, उतना ही सुंदर और उतना ही मीठा आप लोगों का रिजल्ट होगा, राइट। तो इस हार्डवर्क को करो, ड्रीम को अपने पास पहुंचाओ। और ड्रीम को पहुंचा नहीं सकते हो तो एटलीस्ट तुम ड्रीम के पास जाओ और ड्रीम को लो, और लोगे भी, ये पक्की बात है। कितनी भी लाख मुश्किलें आ जाएं, नेगेटिविटी आ जाए, लोग नेगेटिव करने की कोशिश करें, तुम कई बार चलोगे, तुम्हारे जो स्टेप्स है, तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है, हो सकता है कई बार गलत हो जाए, हो सकता है मैंने ऐसा नहीं किया था, अगर मैं ऐसा करता तो शायद मैं अच्छा कर लेता। तो आज बैठ करके अगर किसी का कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, तो आज बस 2-3 चीज़ें कर लेना। वर्क ऑन योर नेगेटिव पॉइंट्स, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को सर्च करो, 1 दिन लो, 2 दिन लो, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेना है आप ले लो, कोई तकलीफ नहीं है, राइट। लेकिन अपने नेगेटिव पॉइंट्स को दिमाग में रखना है, राइट। फिर उनके ऊपर वर्क करना है। जैसे तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट्स, जो नेगेटिव पॉइंट्स है, तुमने उन सारे नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना शुरू करा, तुम्हारी चीज़ें क्या होंगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होती रहेंगी। और जैसे जैसे पॉजिटिव होती रहेंगी वैसे वैसे आप लोगों की चीज़ें सुधरेंगी, और सुधरने के बाद आप लोग अपने उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जहां पर आप जाना चाहते थे। कई बार तो ऐसा हो जाता है, मतलब मुझे ऐसा कई बार लगता है कि अगर मैं मेहनत करता रहता हूँ तो एक टाइम ऐसा आता है जब मैं काफ़ी ऊंचाई में पहुंच जाता हूँ और मुझे पता चलता है कि यार मैं यहाँ तक तो आना ही नहीं चाहता था, मैं तो यहाँ तक आना चाहता था, राइट। लेकिन मेहनत करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी ख्वाहिशें बढ़ने लग गई, कब मेरी चाहतें बढ़ने लग गई और कब मेरे ड्रीम्स बड़े होने लग गए। और जो ड्रीम मैंने पहले स्टार्ट में देखा था वो तो बहुत छोटा था, वो तो मैंने कब का पूरा कर लिया, पता नहीं मेरा क्या ड्रीम हो गया है, राइट। तो मतलब ये कब आता है, जब तुम नेगेटिव पॉइंट्स में अपने वर्क करते रहते हो। नेगेटिव पॉइंट्स जितने भी हैं, देखो क्या है, सुबह नहीं उठ सकता, कोशिश करो सुबह उठने की भी आदत डले, है ना। डर लगता है, कोशिश करो वही काम करो जिससे डर लगता है, एक टाइम के बाद डर भी खत्म हो जाता है, राइट। वो सारी चीज़ें जिनसे आप लोगों को लगता है कि यार ये मेरे अंदर कमियां हैं, अपने कमियों को सुधारो, सुधारते सुधारते आप लोग आगे बढ़ जाओगे, है ना। और एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, ज़िंदगी कभी नहीं रुकती है, तो ज़िंदगी में जीने के लिए संघर्ष भी कभी नहीं रुकता है। और 1+ भी कहता है ना, नेवर सेटल, है ना। तो कभी भी संघर्ष को मत रोकना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिन नहीं होता, हो सकता है अगर आपका आज का पेपर अच्छा नहीं गया तो हो सकता है शायद आज आपका दिन नहीं रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का आगे दिन नहीं आएगा, आप लोगों का दौर आएगा। और ये बात आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये सारी बातें मानते हो तो गाइज फिर से एक बार फिर से हिम्मत को जुटाओ, एक बार फिर से लग जाओ और इतनी बढ़िया तैयारी करो, इतनी ज़बरदस्त तैयारी करो कि फिर तुम्हारी कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स तुम्हें नीचे की तरफ ना खींचे, सारी पॉजिटिविटी तुम्हें ऊपर की तरफ खींचे। अगर कोई नेगेटिव भी करने की कोशिश करे तो तुम्हारे पास इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि तुम्हारी पॉजिटिविटी को देख करके सामने वाला पॉजिटिव हो जाए। तो अगर इस तरीके का जज्बा है तो फिर से लगते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, सारे एग्जामिनेशन को देखते हैं और फिर और धमाकेदार तैयारी करते हैं। जो चीज़ें तुमने पढ़ रखी हैं वो तो नहीं भूले ना, राइट। अब उसमें और क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन नहीं लगाए थे यार, वो भी लगा लेता तो अच्छा होता। अच्छा, मैंने पीएसयू को भी क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, वो भी लगा लेता तो अच्छा होता। अच्छा, मैंने ये नहीं किया, ये भी कर लेता तो अच्छा होता। मतलब तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें अभी करने के लिए, राइट। बस उन सब की लिस्ट बनाओ, उन सब में लग जाओ। कॉन्सेप्ट में ये वाला तो कर लिया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को और कर सकते हैं। अगर शिवम सर का वो वाला जो सेशन था उसको मैं 2 बार और रिवाइज़ कर लूँ तो बस वो फिर मेरे रगों में बस जाएगा, फिर मुझे बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें करना आप लोग शुरू करो और बढ़िया से मेहनत करो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, मान लो आप लोगों का कट ऑफ गया था 150 मार्क्स का, राइट। लेकिन अगर आप लोगों के कट ऑफ को देख करके ऐसा लग रहा है कि आपके 148 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो मतलब कितने नंबर से आप लोगों का कट ऑफ या फिर सिलेक्शन रुक गया, 2 मार्क्स से रुक गया, राइट। लेकिन मेरे लाल, जब तुम वापस से अटैम्प्ट करोगे ना, तो जब तुम वापस अटैम्प्ट करोगे तो 148 के बाद ऊपर नहीं बढ़ोगे,
अब तुमको वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑलवेज ज़ीरो से होता है। तो ये टेंशन मत लेना कि यार ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे तकलीफ़ होगी या फिर मुझे वापस से वही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। नहीं, ज़ीरो से लेकर के 148 मार्क्स तक की तुम जर्नी कर चुके हो, और 148 अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो तुम 150 छोड़ो, तुम 160 भी ला सकते थे, राइट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर हो गई? तुमने गलतियाँ कर दी, तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग इतनी हो गई कि तुम्हारे 148 से ज़्यादा नहीं आ रहे, या फिर तुमने टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं रखा जिसमें तुम 148 से ऊपर जाते। ये 0 से 148 तक नेक्स्ट टाइम लाना तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा, लेकिन असली संघर्ष होगा जब तुम 148 से 168 या फिर 180 की तैयारी करोगे, राइट। और ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ला सकते हो अगर तुम पूरा अच्छे से देखो। करंट अफेयर्स है, जीके है, जीएस है, साइंस है, कुछ भी है, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। डेली का निकाल लो कि मुझे आधे घंटे डेली साइंस पढ़नी ही पढ़नी है, 2 पेज में साइंस पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। अच्छी नोट्स बनाऊंगा, सुंदर सी नोट्स बनाओ, 2-3 कलर के पेन खरीद लो, रेड खरीद लो, ब्लू खरीद लो, ब्लैक खरीद लो, ग्रीन खरीद लो, अंडरलाइन करो, हाईलाइटर्स ले लो, बुक्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ो, राइट। क्वेश्चंस लगाओ, कॉन्सेप्ट में कहीं पे फंस रहे हो, अब तुम्हारे पास टाइम है, एग्जामिनेशन अब कंप्लीट हो चुका, अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम उसी टाइम को यूज करो, और यूज करने के बाद बस फिर आगे लग जाओ। जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे वैसे वैसे इंप्रूवमेंट होता जाएगा, और डेली का इंप्रूवमेंट तुम्हें कहाँ पर लेकर के जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो गाइज इस स्ट्रैटेजी के लिए, इस स्टार्ट के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे सपोर्ट बैच जरूर होने चाहिए, राइट। अगर किसी को लग रहा है कि मैं तो एक बार पढ़ चुका हूँ, अब मुझे बैच की क्या ज़रूरत है, तो मेरे भाई एक बार तुमने खाना खा लिया, लेकिन दोबारा खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है? क्यों पड़ती है? क्योंकि वो जो दिमाग है ना तुम्हारा, वो सारी चीज़ें तो रखता है, लेकिन वो सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग से हटती भी जाती हैं। कहते हैं ना, अनाभ्यास विषम विद्या। इसका कहने का मतलब क्या है कि विद्या तभी तुम्हें भूलती है जिस समय तुम उसका अभ्यास करना, जिस समय तुम उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो। तो सपोर्ट बैच होना तुम्हारे लिए मस्ट है। अगर अभी भी तुम लोगों ने अपने बैचेस में खुद को इनरोल नहीं करा है, तो देन यू शुड हैव इनरोल्ड योरसेल्फ इन एनी ऑफ द बैचेस। आई एम नॉट सेइंग कौन सा बैच हो, राइट, लेकिन आपको किसी ना किसी बैच में ज़रूर खुद को इनरोल करना है, सो दैट आप लोगों की स्ट्रैटेजी, आप लोगों का शेड्यूल, आप लोगों का जो टाइम टेबल है, जो आपकी कंसिस्टेंसी है, वो ब्रेक ना हो। फैकल्टीज़ के सामने जब तुम जाओगे, तुम्हारे पूरा का पूरा शेड्यूल वापस से बनेगा, बहुत अच्छे से तैयारी करोगे। अभी देख लो, जितने भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे थे, जो कंट्रोवर्शियल लग रहे थे, जिन क्वेश्चन में फंस जा रहे थे, जिनके एनालिसिस में टाइम लग गया, वो सारी की सारी चीज़ें क्या करो, वापस से पढ़ना शुरू करो, और देखो फिर उन्हीं चीज़ों पर वर्क करो जो चीज़ें तुम्हारी कमज़ोर है। क्योंकि जो पॉजिटिव है वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो तुम्हारा कमज़ोर है उसको भी पॉजिटिव कर लो, तो फिर तुमसे टक्कर लेने वाला क्या फिर कोई होगा? नहीं होगा। तो बस उसी चीज़ को पॉजिटिव करने में लग जाओ। तुम्हारे पास तुम्हारा सपोर्ट बैच जरूर होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे शिवम सर के साथ मिल करके वापस से तैयारी करनी है, तो गाइज़ मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर तुम मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो देन आप लोगों को महापैक में ज़रूर जाना चाहिए। और महापैक कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर आप लिखोगे अड्डा 24/7। जैसे आप अड्डा 24/7 लिखोगे, यहाँ पर आप लोगों की फर्स्ट वेबसाइट जो है उसको ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करोगे, सबसे पहले ऑल कोर्सेज दिखाई देगा। ऑल कोर्सेज में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में जाओगे, यहाँ पर इंजीनियरिंग महापैक है। इंजीनियरिंग महापैक में आपका इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल तीनों है। आई वुड सजेस्ट कि आप जिस भी डिपार्टमेंट से हैं उसको जा करके आज के आज ही इनरोल कर लो, कल का कुछ मत रखो, है ना। एक बार जोश ठंडा हो जाता है तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि आज जोश था तो हमने ये कर लिया। जोश को ठंडा मत होने दो, उसमें आग लगा के रखो, राइट। अब गाइस, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों को सारे बैचेस मिल जाएंगे। लकीली आज डबल वैलिडिटी चल रही है। डबल वैलिडिटी कहने का मतलब है कि 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो था, आज आप लोगों को 12 + 12 24 मंथ्स का, मतलब 2 साल का आपका सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और इस सब्सक्रिप्शन में आप एसएससी जेई की तैयारी के साथ आरआरबी, जेई, एएलपी और जितने भी अगले 2 साल में आने वाले एग्जामिनेशन हैं उन सभी की प्रिपरेशन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो, ई बुक से पढ़ाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मेरी स्टडी नोट्स भी इसमें फ्री में अवेलेबल होती हैं। तो गाइज, अगर आप लोग ये बैच देखते हो तो 16,000 रुपीज़ का, लेकिन अगर आप यहाँ पर व्यू ऑफर्स में क्लिक करते हो और व्यू ऑफर्स में क्लिक करके यहाँ पर अगर आप मैजिकल कूपन कोड डालते हो, दैट इज़ Y166, Y166, क्या डालते हो? Y166, और Y166 डाल करके जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, ये वाला बैच आपका 3679 रुपीज़ का हो जाएगा। आप लोगों ने क्या किया गाइस, यही वाला बैच डाला है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों ने कोड क्या यूज़ करा है, दैट इज़ Y166, राइट। इसी से ही आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो जस्ट गो एंड ग्रैब दैट बैच। तैयारी अपनी शुरू कर दो, बढ़िया सी तैयारी करो, और खुद से एक वादा करो
कि जो गलतियां करी हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, और जो गलतियां करी हैं उसको सुधारूंगा, और सुधारने के बाद खुद को इस लेवल पर लेकर के आऊंगा कि चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, लिख दूंगा इंजीनियर। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज डबल वैलिडिटी है, फ़ायदा उठाओ, जोश को ठंडा मत होने दो, और सभी के सभी मुझे क्लास में मिलो। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।